महाराज की जय। दरबारी आदेश फरमाए महाराज। ये सुनो सिपाहियों गौर से, और ये मेरा फरमान, और गश्ती लगाओ जाए कर इस बस्ती के दरमियान। ये गश्ती लगाओ और ये जाए कर इस बस्ती के दरमियान। बस्ती के दरमियान जाए कर और ये हुक्म मेरा फरमाओ, और मिले कोई ये भट मारी चोर तो उसे पकड़ कर लाओ। जाओ 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 जल्दी और अरसा नहीं लगाओ, और ये मिले ये कोई भट मार चोर तो उसे पकड़ कर लाओ। जाओ जाओ नगर उज्जैन के चारों तरफ फैल जाओ, और अगर कोई चोर या भटमार नजर आता है तो फौरन पकड़ कर हमारे पास लाओ। आपका आदेश सलाखों पर रहेगा। जाओ। तो आइएगा दोस्तों, जैसे ही युवराज विक्रम अपने पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज को उचित स्थान पर छोड़कर आते हैं यात्रा के लिए, और इधर विक्रम जैसे ही वापस पहुंचते हैं अपने बड़े भैया के पास, और क्या वार्ता करते हैं आप लोग जरा गौर फरमाएं। सावधान। ठीक है युवराज की जय। जय हो। देखो मैं पिताजी को बियाबान जंगल में भेज कर आया हूँ, और पिताजी वहीं पर आसन लगाकर भजन करने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बोलिए। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरा बड़ा भाई उज्जैन नगर का सम्राट हुआ है। बिल्कुल। इस खुशी में मैं चाहता हूँ कि अपने बड़े भाई से कुछ मांग लूं। यानी कुछ मांगने वाले हैं। और क्या? कुछ मांगने वाले हैं। और क्या मांगना चाहते हैं? बिल्कुल। देखो मेरा जी चाहता है कि मैं भैया आज्ञा लेकर बियाबान जंगल की ओर जाऊं और शेरों का शिकार करूं। वाह क्या बात है, क्या उत्तम विचार है। जैसे कि बड़े भैया कभी कभी जाया करते थे, मैं छोटा था, मुझे संग नहीं ले जाते थे। लेकिन एक बात बताओ, आपके बड़े भ्रात क्या आपको आज्ञा दे देंगे? वैसे प्रयास करूंगा, अगर नहीं आज्ञा देंगे तो मजबूर हो जाऊंगा। देर किस बात की, आइएगा युवराज। ठीक है। अरे विक्रम तो वाह, पिताजी को सही जगह पर पहुंचाकर आ गए। हाँ भैया, लेकिन भैया लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है कि आज आप नगर उज्जैन के सम्राट हुए। इस खुशी में मैं कुछ तुमसे मांगना चाहता हूं, और आशा रखता हूं कि आप देने से इनकार नहीं करेंगे। क्या खूब बात कही है। अरे जिसका भाई सम्राट हो उसे कुछ मांगने की जरूरत है? हाँ? ये तो सही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं। अरे अपना मुंह खोल के तो देख, तेरा भाई तुझे क्या नहीं दे सकता। हाँ? तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, अगर तू मांगे तो मैं अपनी जान भी दे दूं तुझे। अरे भैया ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मांग क्या है, मेरी चाह क्या है, ये तो सुनो। हाँ ये तो मैंने सुना ही नहीं। चल सुना दे भैया, बोल दे। बड़े भैया, और भैया आज्ञा मांगता और विक्रम राजे
राजकुमार और शौक तमन्ना है भैया और बन खेलन जाऊं तो सितारे। और तमन्ना है भैया बन खेलन जाऊं तो बड़े भैया इस खुशी में यही मांगना चाहता हूं कि मैं कभी शिकार खेलने गया नहीं। आज जी चाहता है कि मैं अकेले तनहा बियाबान जंगल में शेरों का शिकार करूं। यही मांगने के लिए हमारे पास आए थे। विक्रम, तुम्हें मालूम होना चाहिए, पहली बात तो तुम कभी जंगल को गए ही नहीं हो। ये तो सही बात है। हाँ सही है। दूसरी बात, कभी आमने सामने सिर्फ शेर को देखा नहीं है। ये भी सही है। सही है ना? जी भैया। अब मैं सुनो, तुम्हें क्या बताता हूँ। बताइए भैया। ये उम्र तेरी कम सीली है कि ना करे क्यों को पुकार, और ये डर जाएगा, ये डर जाएगा तू वहां सुन शेरे की ललकार। सुन शेरों की ललकार। और विक्रम, हाँ भैया, तू शेरों की ललकार से ही डर जाएगा। सही कहते हैं। मेरा कुछ कहना है के उम्र नादा तेरी और ये हौसले उम्रना। ये उम्र नादा तेरी और ये हौसले, और ये सुन के आती हंसी तेरी गुफकार से कि मानो मेरी कहीं जा महल में रहो। जाओ महलों में जाके आराम करो। भैया मैं समझ गया कि मैं अभी छोटा हूँ, कभी जंगल गया नहीं, कभी शेरों की दहाड़ सुना नहीं, इसलिए आप सोचते हैं कि तू डर जाएगा, मत जा। यही बात है ना भैया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं छोटा हूँ, ऐसे कुछ लोग और भी छोटे थे जिन्होंने अनेकों काम किए हैं। ऐसे वो कौन से लोग थे? सुनिए भैया। के रामचंद्र ने बालापन में और दियो हरावन मार, और कृष्ण ने देखो कंस को मारा, करिए जरा तो विचार। भैया बालापन में भगवान राम ने रावण को मारा, और बालेपन में भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। बहुत खूब। हाँ, ये तो बात सच है। ये तो हम भूल ही गए कि रामचंद्र ने बालेपन में ही मारा था। हाँ, और श्री कृष्ण ने तो सही कहते हो यार। लेकिन एक बात है। क्या? एक बात शायद तुम भूल गए हो। वो कौन सी बात? क्योंकि वो लोग तो अवतारी थे, तुम भी अवतारी हो क्या?
अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम और तुम एक तुच्छ मानस हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। भैया ये तो आप सत्य कहते हैं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन भैया उन्हीं के तो सेवक हैं हम, और तुम है तो सेवक उन्हीं के। और भैया मेरी जिद है कि मुझे आज आज्ञा अवश्य दे। ठीक है, तुम उधर जाओ, हम सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रम जाएगा जरूर। अगर मैं इसे आज आज्ञा नहीं देता हूं तो अपने दिल के अंदर सोचेगा कि पिताजी हमारे होते तो हमें इजाजत जरूर मिल जाती। लेकिन मेरे भाई, मैं तेरे दिल को ठेस पहुंचने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तू मेरे इन जज्बातों को समझ नहीं सकता। दरबारी, एक सिपाहियों की टुकड़ी को फौरन हाजिर करो। जैसी आज्ञा। और विक्रम, कहिए भैया, तुम्हारे लिए इजाजत है। क्या मेरे लिए इजाजत हो गई? जी हाँ, अरे वाह भैया वाह। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, तो फिर तुम्हारे साथ सिपाहियों की टुकड़ी भी जाएगी। ठीक है भैया। और ये हमारा वफादार दरबारी भी तुम्हारे साथ जाएगा। अरे वाह भैया, तो अच्छी बात। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि सुबह का 11 बज रहा है। ठीक भैया। लेकिन याद रहे, शाम होने से पहले भवन जरूर आ जाना। अरे भैया, मैं सूरज डूबने के पहले महल अवश्य आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि शाम का खाना हम दोनों एक साथ में खाएंगे। सही बात भैया। भैया चलता हूँ। खुश रहो। कितना खुश हो गया। हाँ, क्या बात है, इजाजत मिली नहीं कि रफू चक्कर हो गए। और एक बार इधर मुड़कर भी नहीं देखा कि अभी हम वहीं पर खड़े हैं और तुझे ही देख रहे हैं। हाँ? ये जाने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। जाने वाले जरा मुझे देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। तो आइएगा दोस्तों, इधर युवराज विक्रम शिकार के लिए निकल लेते हैं। महाराज भर्तृ शाही दरबार समाप्त करते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं आश्रम की ओर। इधर गुरु गोरखनाथ के शिष्य गुरु, जिसका नाम होता है मच्छेंद्रनाथ बैठे होते हैं और उनके शिष्य आते हैं। गुरु गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ से क्या बात करते हैं, आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। इसी बात पर ईश्वर ने कहा कि मिली है जरूर गुरु, मिली है जरूर, ओ लगनिया लगाएगा।
और सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। तुम्हें जानवर दिखाई देते हैं? क्यों 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 कह रहे हो कि गुरु महाराज? अरे गुरु महाराज की जय हो। हम वह कहन तुम सुने नहीं। क्या कहा आपने? हम वह कहन आप सुने नहीं, हम कहन गुरु महाराज की जय हो। अब आपने कही ये बात, पहले कहा था आपने कि गुरु महाराज की जय हो। लेकिन बाबा याद बात बताओ, बाबा हम बहुत देखें लेकिन तुम्हारी तिनका बाबा नहीं देखें। क्या कमी है हमने? तुम कौन ही बाबा? क्या कमी है? बाबन में बहुत बड़ी कमी हुआ है। बाबा वो हुआ है, कहावत है सती ने पीसे पीसना, जब पीसे तब राण, और संत ने भिक्षा लेवे जब मांगे तब भाण। बाबा चार प्रकार के हुवत, एक हुवत फसली, एक हुवत कतली, एक हुवत असली और एक हुवत नकली। कौन बाबा आओ? अरे हम ना असली है, ना फसली है, ना नकली है, ना कतली है। तुम? अरे हम बाल ब्रह्मचारी है। अच्छा बाल ब्रह्मचारी। जब देखी कहो नारी तो फट दे आंख मारी, नहीं तो फिर बाल ब्रह्मचारी। देखो हमारी तुम ज्यादा बेइज्जती मत करो। बाबा तुम बाबा तो ना हो जवान, तुम हमका तो कौन ज्वार लागा। अरे नहीं बेटा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तुम संत ना हो दोस्त, हमका लागत तुम अंट संत आओ। अंट संत? आज काल के बाबा हम बहुत जनन के देखे, ले लिहिन झंडा झोरिया और इकट्ठा करत है 4 बोरिया। ले लिए थे डंडा झोरिया, इकट्ठा करत है 4 बोरिया। आवाज के बात नहीं पुरखन ते साधे हैं, और चले नहीं पावत है गट्ठा रुलाते हैं। कहा दैदे दीदी हुज्जत नाधे हैं, और घर में अपने घेटा बांधे हैं। खारा करे कहा तो बहुत घुन्नाथ है, घर तक अपने गरियौते जात है। जात के मंगता कहा रेखा दिखाई हो, और छप्पर मजबूर नहीं कहा 4 पैसा लियो। अरे मेहनत करो काहे भीख मांगे जाओ, मेहनत करो काहे भीख मांगे जाओ। पढ़ाई पर सीख लियो 500 कमाओ। अपने दिमाग हुए कुछ तो सोचो, और कुछ न सधे तो भवानीगढ़ चौराहा संतरे भी अच्छो। तुम क्यों नहीं बेचते हो? तुम हम कहाँ बेची? हमारे पास इतनी खेती किसानी खुले भगवान दिए है कि वही परेशान रही थी। अच्छा हाँ तुम कौन ही बाबा? अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, जन्म का बाल ब्रह्मचारी। बाबा हाँ, अगर तुम बाबा आओ तो तुम हमका अपन चेला बनाओ। अरे चेला? वह चेला हमका चेला बनाओ बाबा। तुमका गुरु दक्षिणा
गुरु दक्षिणम याग बोतल कच्ची दारू और 15-20 अंडन का आमलेट। तू तो मांसाहारी में पहुंच गया। अरे हम लोग शाकाहारी हैं। मूर्ख बालक। जय गुरुदेव वाले देखो कहा थे, जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव वाले कहा, जय गुरुदेव। अंडा मछली मांस शराब इससे होता पेट खराब। उन्होंने सही कहा है। गाय हमारी माता है, बछड़ा मेरा दाता है। बछड़ा मेरा बापा। गैया का दुहलिन विकी बाद खोल दिन गौशालम बछौनु डकर रहे को कहते माँ पेपर में तो खोदे दिया था। ये किसकी देना है? या हमारी तुम्हारा देना ये है। हमारी तुम्हारी देना है। लेकिन सब बातें छोड़ो बाबा, तुम हमका गुरु अपन चैला बनाओ। अरे चेला, हाँ हमका बढ़िया बढ़िया भजन आवत बाबा। देखो अगर तुम्हें चेला हम बनाएंगे हाँ। तो पहले कोई अच्छा सा भजन सुनाओ। अरे बाबा अत्ते अत्ते बढ़िया भजन आवत, एक दिन सुनावे लागे भजन तो बहुत मनाई बटुरिया बा। ये बताओ, भजन की बात तो बाद में, हाँ। पहले ये बताओ, बस्ती की तरफ गए थे भिक्षा भवन के लिए? भीख हम भीख काहे मांगे जी, हमारी इतना खेती बाड़ी। अरे तुम शंखनाद हो। हाँ वो बात हम सही। तुम्हें शंखनाद मानते हैं। हाँ हम भीख न मांगे यार। देखो तुम्हें जाना पड़ेगा अगर चेला बनना है तो। राम राम हम ही सुनाएंगे तुमको। कब सुनाई हो? जब तुम निपुण हो जाओगे हर विद्या में। गुरु महाराज हाँ। तुम हमका राम राम सुनाओ, हम कौनो बुढ़ेवन का राम राम सुनाई। तुम्हारा दिमाग घर को लेकर अलग ही चलता क्या है। है? तुम अच्छा सा कोई भजन सुनाओ। अरे बढ़िया बढ़िया भजन बाबा अब ही सुनो। हाँ वही निकवा वाला। कौन वाला भजन सुनाई बताओ बाबा। निकवा वाला। निकला वाला आओ बाबा सुनो, सुनो बाबा, बाबा सुनो। बोल दे साचे दरबार की, बोल दे आज के आनंद की, बोल दे श्री बालाजी महाराज की, बोल दे बजरंग बली माता की। बजरंग बली का नाम लियो तो माता अंजनी का नाम लियो। ये तो बात बीच में बेटा की लगा दिया करो। वहाँ तो बात कहन। बोल दे शंकर भगवान की, बोल दे ब्रह्मा विष्णु महेश की, बोल दे सब मेहरबान की। सब मेहरवन का नाम मतलब जैसे कि काली, दुर्गा, चामुंडा, वैष्णवी, महालक्ष्मी, पार्वती, सब देवियों का एकत्रित नाम ले लो। सब इकट्ठा नाम ले लिया। सब मेहरवन की नाम जय। नहीं लिया, सब मेहरवा की जय। हाँ सब चलो मेहरवन ठीक की है, जय। ऐसे बता दिया करो। हाँ तो सुनो सब लोग बाबा, भ्रम में पड़ जाएंगे। सुनो बाबा भजन। निकवा वाला भजन सुनो। हाँ निकला वाला सुनो बाबा भजन। तो चट्टगारी दिया भाई कि पट्टगारी दिया भाई। बाबा अगर भजन अच्छा न हो तो भर दे गरियावे लागा, गरियावे लागा मतलब तुम गरियावे लागो हमको। हाँ अरे चट्टगारी दिया भाई कि पट्टगारी दिया भाई और छुआना दिया भाई जवाना। तने जोर बाबा इंटिन दी हमको समझ में नहीं आवा। कानून यो बड़े मुंह मात्रा काहे लगाया? हाँ गलत हुई का हम समझे नहीं पाए नत्ते जोर रही थी हम निकल जावा बाबा कानूना पकड़ा करो। अरे उल्टा पुल्टा बोला नहीं मतलब और यो बताओ हाँ चट्टे गाड़ी दिया पाए कि पट्टे गाड़ी दिया पाए और छुए न दिया पाए जो राम 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 राम। क्या बात बतावत जो राम राम। सुनो ये हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात है। हमारे पिताजी एक दिन खेतों में काम कर रहे थे तो खेतों में जब दोपहर हो गई तो बैलों को खोल दिया, हर को कंधे पर धर लिया और घर की ओर प्रस्थान किए।
मई जून का महीना तपई दोपहरी मारे पियासन के जवान लफा 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 लफर हुए जैसे बैल गोई नांद बमान दिहिन हर धर दिहिन किनारे में चप्पल उतारिन रसैया हम कह रहे लई गए नहीं आग बाबा जैसन रसैया से ध्यान जैसे हमारी माता जी कहती है क्या कि चट्टे गाड़ी दिया भाई कि चट्टे गाड़ी दिया भाई और छुआई ना दिया भाई जो बाना चट्टे गाड़ी दिया भाई एजेंसी में ना जावे जवाना कच्चे गाड़ी दिया भाई में नहीं कहा जा कहा जा तो जो कुछ बना कुछ लगा दिया करो बीच में वही तो कहन तुम यो अंट संट सब तो काहे बोलो हम डायरेक्ट कहन छुआई ना दिया भाई जो बाना जो कुछ बना कहो जो कुछ बना चलो ठीक बाबा यह बात होगी चलो ठीक और सुनो बताई हाँ यू बताओ हाँ ये तो रही बात की बात है भाजा पहले पता का बात की जाए हाँ ये जो गुरु जी बैठे हैं हाँ कहाँ देखो सामने और ये सिंहासन जो सजवाया जाता है हाँ ये किसके लिए सजवाया जाता है इस पर ना गुरु बैठते हैं ना उनका चेला कोई इनका जो खास गुरु भाई हो वो नहीं बैठता है और इस पर बैठने वाला कौन है अब हमका तो जाना था गुरु महाराज दिन भर करित राम राम संझक करित तो 250 ग्राम हमारे साथ में रहना है राम राम सुनना है तो 250 ग्राम को निकाल के फेंको दिन भर राम राम करो 9 बजे कसो उतान होके 100 को जाने न पाई वो जाने न पाई ऐसा करो अगर ये रहस्य जानना है तुमको तो अच्छा सा भजन सुनाओ अच्छा सर बाबा जी खुश हो जाएंगे जब इनकी समाधि जागृत हो जाएगी हाँ। तो हम लोग पूछेंगे कि बाबा जी ये सिंहासन किसके लिए सजवाया जाता है अच्छा सुनो भजन बाबा सुनो अरे का करो बाबा का करो बाबा जल्दी उठाओ मेरी बात सुनो पहले ये भजन नहीं अच्छा सा भजन सुनाओ कोई अच्छा सा भजन हाँ सुनो हाँ सुनाइए अरे आवा करो सब आवा करो ओ दुल्हन तुम दुल्हन तुम आवा करो दुल्हन अंतिम लाइन है नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा क्योंकि बाबा को गुरु महाराज को प्रसन्न करना अच्छा देखो आखिरी लाइन है क्या और इसी आखिरी लाइन में देखना गुरु महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे अच्छा हो जाएंगे बिल्कुल
अरे दूलन दास भजो साहेब जग जीवन, सब जग जीवन साहेब जग जीवन। अरे तू अक्षर का नाम जपा करो साहेब जपा करो, दूलन तुम कटवे। तुम लोग जो आज हमारी तपस्या में तुमने भेजी डाली है। गुरुदेव, आज हम गोरखनाथ और ये शंखनाथ दोनों जने भरम में पड़ गए। किस बात की भरम में पड़े हो? इसलिए गुरुदेव कि एक भरम बड़ा भारी हमारे दोनों जने के अंदर में होगा, इसलिए हम लोगन का आपका प्रसन्न करे के लिए यो भजन गावे पड़ा। हम कहें जब प्रसन्न हो जाए तो आज यह बात गुरुदेव से पूछे जरूर जाए। कौन सी बात आप पूछना चाहते हो हम लोगों से? गुरुदेव महाराज, हम आपसे यह पूछा चाहते हैं कि जो सिंहासन सजवावा जात है मालिक, यो आखिर कहीं के लिए सजाया जाता है? और आपके चेला चापड़ भी अगल बगल रहते हैं, इस पर बैठने वाला कौन है? ना आप बैठते हैं ना कोई आपका महान संत बैठता है, आखिर इस पर बैठने वाला कौन है? ये बात है, ये जानना चाहते हो? अवश्य बताएंगे। ये सिंहासन उज्जैन के सम्राट महाराज भरथरी के लिए सजवाया जाता है। महाराज भरथरी के लिए? हाँ। क्या वो आपके भी गुरु हैं? हाँ, वो मुझसे ज्यादा ऊंचे पद पे हैं, इसलिए हम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए आज महाराज भरथरी एक माया मोह में पड़े हैं। महाराज गुरुदेव, आखिर वो आते यहाँ पर क्यों नहीं है? नहीं आते इसलिए उनकी धर्मपत्नी महारानी पिंगला उनकी माया मोह में पड़े हैं, इसलिए वो यहाँ पर इसलिए वे अपने सिंहासन को ध्यान नहीं देते हैं कि सिंहासन मेरा कहाँ है और कहाँ पर हम बैठेंगे। और आप हमेशा इसी तरह से इसे सजवाया करते हैं? हमेशा सजवाते हैं। तो महाराज आपने उन्हें लाने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं ला सकता है, हम नहीं ला सकते हैं, तो लाने वाला उन्हें कोई नहीं है कि आज महाराज भरथरी को सिंहासन में बैठा सके। शंखनाथ ला सका, शंखनाथ, शंखनाथ। क्या तो बात तुम कहा था कि हम लाए बम का? कोई नहीं ला सकता है यहाँ पर। मैं नहीं ला सका तो मुझसे बड़ा गुरु कौन है? हमारे आप चेला है। गुरुदेव, अगर आपकी हिम्मत हार गई है तो मैं आपकी हिम्मत को हारने नहीं दूंगा, और आपके गुरुदेव महाराज भरथरी को इस सिंहासन पर लाकर के मैं बिठा लूंगा, ये गोरखनाथ बिठा लेगा। ये बात है, जाओ लाकर के बैठाओ। महाराज नगर उज्जैन जाने के लिए गुरुदेव हमें आपसे 3 वर चाहिए। ये कौन वर है? जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। गुरुदेव, पहला वर ये है कि आप अपनी माला और झोली हमें दे दीजिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब चाहूं
तो एक मायावी मीन बन जाऊं, मछली। ये भी मिलेगा। और तीसरा प्रश्न यह है, जब मैं किसी चीज को देख लूं और वो हमें अच्छी लगे तो मैं उस समय उसको अपनी बस में कर लूं और एक नौजवान पट्टा कहलाऊं। ये भी तुम्हें मिलेगा। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, अपनी माला और झोली हमें दे दीजिए और आप आश्रम में रह करके पूजा पाठ करिए। मैं नगर उज्जैन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैंने तुमको तीनों वर दे चुका हूँ। ये लीजिए मेरा माला। झोली आश्रम में टंगी है। झोली आश्रम में टंगी वहीं है। पर हम ले लेंगे। और तुम जैसा चाहोगे वैसा भेष बना सकते हो। ये मेरा वरदान है। जैसी आप और सामने से आ रहा, देख। कहाँ से